आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कमोबेश 18,000 आलमीन को तख्लीक करने से पहले जब इस कायनात के अंदर कोई भी चीज मौजूद न थी तो उस वक्त सिर्फ एक जात मौजूद थी और वो अल्लाह तबारक व तआला की जात थी। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की जात ने ये चाहा कि मेरी जात के अलावा कोई ऐसी जात मौजूद हो जो उसकी खुदाई की वुसअतों से लेकर उसके किबरियाई के मकामात तक और उसके किबरियाई के मकामात से लेकर उसकी कुदरत के कमालात तक और उसके तमाम मौजिज़ात को जानकर और उसकी ताकत और शान को पहचान कर उसकी हम्दो सना और तारीफ बयान करे। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म कुन को नाफिज करने से 4,24,000 आसमानी साल पहले अपने वजूद की पहचान कराने के लिए अपने ही नूर में से सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा किया। बस जैसे ही ये नूर तख्लीक हुआ तो ये नूर अपने खालिक की किबरियाई को जानकर और उसके किबरियाई के मकामात को पहचान कर और उसके कुदरत के कमालात को जानकर अपने सच्चे रब की हम्दो सना और तारीफ बयान करने लगा। और ये नूर इसी तरह लाखों साल तक अपने खालिक यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हम्दो सना बयान करता रहा और उसकी तारीफ बयान करता रहा। जब इस हम्दो सना को लाखों साल गुजर गए, इसी तरह जब नूरे मोहम्मदी लाखों साल तक अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना बयान करता रहा तो अल्लाह तबारक व तआला को नूरे मोहम्मदी की हम्दो सना इस कदर पसंद आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूर को इज्जत के आला मकामात अता करना चाहे तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शान के मुताबिक एक हुक्म जारी किया और उस हुक्म के नतीजे में 12 हिजाबात वजूद में आ गए। और जब ये 12 हिजाबात वजूद में आ गए तो ये नूर उसी तरह उन 12 हिजाबात में भी जाकर अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना बयान करता रहा और अपने हकीकी रब की तारीफ बयान करता रहा। अल्लाह के हुक्म से इस नूर के लिए जिन 12 हिजाबात को वजूद में लाया गया उन हिजाबात के नाम ये हैं। नंबर 1 हिजाब कुदरत और नंबर 2 हिजाब अजमत और नंबर 3 हिजाब इज्जत और नंबर 4 हिजाब गैबत और नंबर 5 हिजाब जबरूत और नंबर 6 हिजाब रहमत और नंबर 7 हिजाब नबुवत और नंबर 8 हिजाब किबरिया और नंबर 9 हिजाब मंज़लत और नंबर 10 हिजाब रिफ़अत और नंबर 11 हिजाब सआदत और नंबर 12 हिजाब शफाअत। प्यारे दोस्तों, नूरे मोहम्मदी पहले हिजाब में यानी हिजाब कुदरत में 12,000 साल तक अल्लाह तबारक व तआला की ये तस्बीह बयान करता रहा, सुबहानल अलीयुल आला। इसी तरह नूरे मोहम्मदी दूसरे हिजाब यानी हिजाब अजमत में 11,000 साल तक अल्लाह तबारक व तआला की ये पाकी बयान करता रहा, सुबहान आलिमस सिर्रि वल हफ़ीय्यी। इसी तरह नूरे मोहम्मदी तीसरे हिजाब में यानी हिजाब इज्जत में 10,000 साल तक अल्लाह तबारक व तआला की ये तस्बीह बयान करता रहा, सुबहानल मलकिल मन्नान। इसी तरह हिजाब गैबत में नूरे मोहम्मदी 9,000 साल तक अल्लाह तबारक व तआला की ये पाकी बयान करता रहा, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। हिजाब जबरूत में नूरे मोहम्मदी 8,000 साल तक अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करता रहा, सुबहानल करीमुल अकरम। इसी तरह नूरे मोहम्मदी हिजाब रहमत में 7,000 साल तक अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना बयान करता रहा, सुबहान रब्बिल अर्शिल अज़ीम। हिजाब नबुवत में नूरे मोहम्मदी 6,000 साल तक अल्लाह तबारक व तआला की ये तस्बीह बयान करता रहा, सुबहान रब्बिल इज़्ज़तिही अमा यसिफून। इसी तरह हिजाब किबरिया में 5,000 साल तक नूरे मोहम्मदी अल्लाह तबारक व तआला की ये पाकी बयान करता रहा, सुबहानल अज़ीमिल आज़म। हिजाब मंज़लत में नूरे मोहम्मदी 4,000 साल तक अल्लाह तबारक व तआला की ये तस्बीह बयान करता रहा, सुबहानल अलीमुल करीमुल कबीर। इसी तरह हिजाब रिफ़अत में नूरे मोहम्मदी 3,000 साल तक अल्लाह तबारक व तआला की ये तस्बीह बयान करता रहा, सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकूत। हिजाब सआदत में 2,000 साल तक नूरे मोहम्मदी अल्लाह तबारक व तआला की ये हम्दो सना बयान करता रहा, सुबहान मन यज़ीलुल अशियाई वला यज़ूलु। और हिजाब शफाअत में 1,000 साल तक नूरे मोहम्मदी अल्लाह तबारक व तआला की ये पाकी बयान करता रहा, सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही। प्यारे दोस्तों, इसी तरह ये नूर इन 12 हिजाबात के अंदर अपने रब की तस्बीहात बयान करके
अपनी रब की शान बुलंद करता रहा और इसी तरह ये नूर मुसलसल इन 12 हिजाबात के अंदर हजारों साल तक अपने रब की तारीफ बयान करता रहा और उसकी पाकी बयान करता रहा। बस जब इस नूर को पैदा करने वाले परवरदिगार ने इन 12 हिजाबात के अंदर भी अपने महबूब के नूर से अपनी पाकीज़गी को सुना, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के नूर से इस कदर खुश हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक और हुक्म जारी फरमाया और इस हुक्म के नतीजे में कुर्सी को वजूद में लाया गया। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हुक्म से कुर्सी के बाद लोह और लोह के बाद कलम को पैदा फरमाया और इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कलम को ये हुक्म जारी किया गया कि ए कलम अपने परवरदिगार के नाम से लिखना शुरू कर। तो उस वक्त कलम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन क्या लिखूं? तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने कलम से इरशाद फरमाया कि ए कलम अपने लिखने की इब्तदा मेरे इस कलाम से कर और लिख ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस जैसे ही कलम ने नामे खुदा के साथ नामे मोहम्मद को सुना तो कलम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करने लगा कि या रब्बुल आलमीन ये अजीम शान वाली शख्सियत कौन है जिसका नाम तेरे नाम के साथ लिखा जा रहा है। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने कलम से ये इरशाद फरमाया कि ए कलम अगर तू जानना चाहता है तो इस बात को जान ले और इस नूर की शान को पहचान ले कि ये मेरा महबूब अव्वल है, वो महबूब कि जिसने सबसे पहले मेरी इबादत की और जिसने सबसे पहले तेरे रब का जिक्र किया। और ए कलम सुन ले कि जब तेरे रब की तारीफ बयान करने के लिए कोई भी मौजूद न था तो इस नूरे मोहम्मदी ने सबसे पहले तेरे रब की तारीफ की। ए कलम तेरा परवरदिगार अपने महबूब के नूर से अपनी तारीफ को सुनकर इस कदर खुश है कि बस अब तेरे परवरदिगार का ये इरादा है कि अन करीब तेरा परवरदिगार बहुत से आलमीन को पैदा करेगा और उन तमाम आलमीन पर वो अपने महबूब को एक ऐसा मकाम अता करेगा कि जो मकाम तेरे परवरदिगार ने अपने हबीब से पहले न किसी को अता किया होगा और न ही इनकी जात के बाद किसी को अता किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने महबूब का तारुफ कलम से करवाया और फिर इस तारुफ के बाद नामे मोहम्मद को सबसे पहले लोहे महफूज पर अल्लाह तबारक व तआला के नाम के साथ तहरीर किया गया और ये नामे मोहम्मद 4000 आसमानी साल तक लोहे महफूज पर नूर की तरह चमकता रहा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह लोह कलम को पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूर में से चंद आलमीन को पैदा करने का इरादा फरमाया। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने एक हुक्म जारी किया। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से नूरे मोहम्मदी 5 हिस्सों में तकसीम हो गया। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के नूर के पहले हिस्से से अर्श को पैदा किया और दूसरे हिस्से से आसमानों को पैदा किया गया और तीसरे हिस्से से चांद और जमीनों को पैदा किया गया और चौथे हिस्से से सूरज जैसे बड़े बड़े सितारों और सैयारों को पैदा किया गया। लेकिन इन चारों हिस्सों से ये सब कुछ बनाने के बावजूद भी ये सब कुछ तारीख और अंधेरे में डूबा हुआ था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अंधेरे में डूबे हुए इन आलमों को रोशन करना चाहा। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के नूर के 5वें हिस्से से पहली मर्तबा रोशनी को पैदा किया। इससे पहले इस कायनात के अंदर रोशनी का नामो निशान न था। प्यारे दोस्तों, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूर में से इन 5 हिस्सों से इस कायनात को तख्लीक फरमाया और इस कायनात को रोशन और खूबसूरत बनाया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को ये शान और शर्फ अता फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक अव्वल हैं। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का जिक्र कुरान पाक में कुछ यूं बयान फरमाया है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह मरियम की आयत नंबर 93 में इरशाद फरमाता है कि आसमानों और जमीनों और इस कायनात में जो कुछ भी मौजूद है वो अल्लाह का अब्द है। प्यारे दोस्तों, अब्द अरबी जबान में बंदे को कहा जाता है, यानी बंदगी करने वाला और इबादत करने वाला। और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की शान बयान करते हुए इरशाद फरमाता है कि ए मेरे महबूब के कह दीजिए कि मैं ही वो हूँ जिसने सबसे पहले अपने रब की इबादत की। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रहे कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर जलवागर हुए तो बेशक वो एक इंसानी शक्ल के अंदर मबऊस किए गए, लेकिन हकीकत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस एक नूर है जिस नूर से ये तमाम कायनात चमक रही है
और जिस नूर की वजह से इस कायनात को तख्लीक किया गया। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को तख्लीक ही सिर्फ इस वजह से किया ताकि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की शान को बयान कर सके। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूर के 5 हिस्सों से इस कायनात को तख्लीक फरमाया, तो इस कायनात को तख्लीक फरमाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक मखलूक को पैदा फरमाया। इस मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत करने के लिए और अपने महबूब का तारुफ करने के लिए पैदा फरमाया। और फिर इस मखलूक को पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस मखलूक के सामने अपने महबूब के नूर का तारुफ करवाया। प्यारे दोस्तों, इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक और आलम को पैदा किया और उस आलम के अंदर एक और मखलूक को पैदा किया। और फिर इस दूसरी मखलूक को भी पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस मखलूक के सामने अपने महबूब के नूर का तारुफ करवाया। प्यारे दोस्तों, इसी तरह मखलूकात को पैदा करते करते अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मखलूकात को पैदा किया और हर मखलूक के सामने अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूर का तारुफ करवाया और अपने महबूब की शान को बयान किया। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि इस कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ भी तख्लीक फरमाया, उन तमाम तर चीजों की जान हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस है। अगर अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को पैदा ना फरमाता तो इस कायनात के अंदर किसी भी चीज को तख्लीक ना फरमाता। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की शान को बयान करने के लिए इन तमाम चीजों को पैदा फरमाया और इन तमाम तर आलमीन को तख्लीक फरमाया। जैसा कि एक शायर ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान को इस तरह बयान किया है कि वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर अपना सब कुछ कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए।